जय हो करवा चौथ माता की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ पर हम चंद्रमा का और पति का पूजन कैसे करते हैं, चंद्रमा को अर्घ कैसे देते हैं और अर्घ देते समय कौन सा दोहा बोला जाता है। करवा चौथ की रात को जब चंद्र उदय हो जाता है तब वहां पर जहां पर भी आपको चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो, चाहे घर की छत पर हो रहे हो, चाहे बालकनी में या घर के आंगन में या कहीं भी किसी भी पार्क में भी जाना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के सामने ही यह पूजन होता है। अपने पति के साथ में हम चले जाएंगे तो पूजा की थाली का सारा सामान ले लें और पूजा में सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। फूलों का आसन दे सकते हैं, आप चाहें तो पान के पत्ते पर, बट वृक्ष के ऊपर आप दीपक को प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। उसके बाद हम पुष्प की सहायता से चंद्रमा को हम यहाँ पर जल से छीटा देंगे, यानी शुद्धिकरण कर देंगे, क्योंकि हमें चंद्रमा को दूर से ही पूजन करना होता है। तो हम यहाँ पर जो है जनेऊ समर्पित कर देंगे। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप मन ही मन में करते रहें। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो देखिए हम जो चंद्रमा है और हम उनको वस्त्र दिखा देंगे, उसके बाद यहाँ पर रख देंगे। तो आप कोई प्लेट में भी रख सकते हैं और जितनी भी वस्तुएं होती हैं चंद्रमा की, सफेद वस्तुएं, वो हमें अर्पित करनी होती है। मैं यहाँ पर सफेद चंदन अर्पित कर रही हूँ और इसी प्रकार से हमें पूजन करना होता है और अक्षत समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से छिटकना होता है, क्योंकि हम पास में जाकर पूजन नहीं कर सकते, दूर से ही पूजन करेंगे। और यहाँ पर सफेद फूल आप पूजा में जरूर से रखें और फूल दिखा करके हम यही दीपक के पास में ही रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है पूजन करना होता है और मन ही मन में करवा चौथ माई की जय, ओम चंद्रमसे नमो नमः, ओम सोमाय देव नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। भोग प्रसाद जो भी लाए हैं वो भोग प्रसाद आप अर्पित कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ बताशे का भोग लगा रही हूँ, आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का जो दीपक जलाया है, ये आप मिट्टी का ही दीपक लें, क्योंकि हमें ये छत पर ही छोड़कर आना होता है, या जहां पर भी हम चांद का पूजन कर रहे हैं वहां पर इस दीपक को छोड़ के आना होता है। और देखिए करवे में हमने यहाँ पर तीली लगा करके बंद किया था, और जो आपने कथा सुने थे वो अक्षत पुष्प दुर्वा, वो आप जल में के लोटे में जरूर से डालें, उससे अर्घ दें। और अर्घ देते समय हमें ये बोलना पड़ता है कि नीम दोहा बोला जाता है, वो है हरे बांस की छाबड़ी, गले मोतीन का हार, चंद्रमा को अर्घ देव, जीवो मेरा भतार, आम तले मेरा मायका, नीम तले ससुराल, पीहर सासरा, ऐसे बढ़े जैसे दूब कैसा नाल। जैसे दूब घास होती है ना, उसकी जैसी नाल जैसे कहा जाता है कि जैसे जैसे फैलती है वैसे वैसे हमारा वंश वृद्धि होती है, हमारे मायके में और ससुराल में होती रहे। तो इसी तरीके से अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में हमें जो है परिक्रमा लगानी होती है। आप कम से कम 3 परिक्रमा जरूर से लगाएं, और यदि आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो 7 परिक्रमा लगा सकते हैं। और प्रणाम कर लीजिएगा चंद्रमा को, हम इस तरह से प्रणाम कर लेंगे और आरती कर लेंगे। तो देखिए उसके बाद में छलनी की सहायता से दीपक को रख करके हम चांद को देखेंगे छलनी में से। और देखिए छलनी जो आपकी है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो जल जाएगी। उसके बाद चंद्रमा को देखने के बाद में हमें पति पूजन करना होता है। तो चंद्रमा से जो है छलनी में हम देख लेंगे, उसके बाद जो ये दीपक है हम यहीं पर रख देंगे। इस प्रकार से हमें ये पति के दर्शन कर लेते हैं। और अगर आपके पति पास नहीं रहते हैं आपके पास, या फिर किसी कारण से या काम से बाहर गए हुए हैं, तब आप कैसे पूजन करेंगे तो इसका वीडियो मैं आपको अलग से डाल दूंगी, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर आप पति की फोटो ले लें या वीडियो कॉलिंग पर देख करके पूजन कर सकते हैं। रोली से टीका कर लेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल छिटक देंगे इस प्रकार से, और हाथ में कलावा बांध देंगे। तो इस प्रकार से हमें 3 बार कलावा लपेटना होता है, बांधना होता है। और जब भी आप पति का पूजन करें, या तो वो सिर पे हाथ रखना चाहिए उन्हें, और या फिर सर पे रुमाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है और चंद्रमा के प्रकाश में ही पूजन करना होता है। इस तरह से हम मुंह मीठा करा देंगे। तो इसी प्रकार से जो है पूजन करना होता है, पति के चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि जब तक हम रहें तब तक हम सुहागन रहे, सदा सुहागन रहे, ऐसा आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर
कलावा जो है पति पत्नी के बाएं हाथ में बांधते हैं 3 बार। तो इस तरह से कलावा बंधवाएं, टीका भी करें, खुद को भी करें, इस तरह से कलावा बांध लेते हैं। और उसके बाद में देखिए दोनों का ही पूजन करना है, क्योंकि ये जो पूजन है पति पत्नी के लिए ही होता है। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती है। बहुत कठिन व्रत होता है, उन पति के हाथों से ही जल पी करके अपना व्रत खोल सकते हैं चंद्रमा दर्शन होने के बाद में। यदि किसी कारणवश चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं तब आप क्या करेंगे, आप शिव जी के मस्तक पर जो है चंद्रमा के दर्शन कर करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और देखिए हम यहाँ पर सभी चीज़ों को मिनस देंगे, मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमें करवा चौथ के दिन जो है चंद्रमा का पूजन करना होता है और क्या कहते पति पूजन करना होता है। तो इसी तरह से हमें ये जो पूजन करना होता है, फलाहारी रखा जाता है, किसी के यहाँ पर मीठा व्रत रखा जाता है, भोजन किया जाता है। आई होप आपको है करवा चौथ की चंद्र पूजन पति पूजन की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी।